कर अंजलि, मैं मंच आपके हवाले करता हूँ। सो मच उदय। प्रमोद तिवारी जी किसी पहचान के मोहताज बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा में विपक्ष के उप नेता, आपका बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले इंडिया न्यूज बहुत के बहुत खास बहुत बहुत कार्यक्रम मंच पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि एक लंबा अनुभव है आपका राजनीति में और यूपी से आप आते हैं, यूपी सरकार में मंत्री भी रहे हैं, 9 से 10 बार विधायक भी रहे हैं। यूपी से ही सबसे पहले मैं शुरुआत कर लेती हूँ। यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे आप लोग तो जिम्मेदार नहीं। देखिए, अपने घर में आग लगी हो तो दूसरे पे इल्जाम लगाना ठीक नहीं। ये हमने तो नहीं कहा था कि संगठन सर्वोपरि होता है, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा था। चीफ मिनिस्टर की मीटिंग हो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों ना जाएं तो ये तो हमारा कुछ किया हुआ नहीं है। अब ये अलग बात है, छिपाना नहीं चाहिए, जो कुछ हो रहा है उससे हम खुश हो रहे हैं, पर उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। जिस तरह से चीफ मिनिस्टर को अपनी मर्जी की कैबिनेट नहीं बनाने दी जा रही, जो करीब उनके आया अगले राउंड में साफ टिकट उनकी मर्जी के नहीं बटे, इसका इजहार उन्होंने किया है लोकसभा में। अब हार का ठीकरा गारंटी हो मोदी जी की और हार का ठीकरा चीफ मिनिस्टर पे वो फोड़ना चाहे तो उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो करें। पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर मौसम ठीक नहीं है तो मैं मानता हूं, पेटी उन्होंने बांध ली वो भी मैं मानता हूं, लेकिन मौसम खराब करने में हमारा कोई हाथ नहीं। अगर किसी का हाथ है तो उत्तर प्रदेश की जनता का हाथ है, जिसने 33 सीटों पे समेट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, आपने प्रमोद जी कहा कि प्रधानमंत्री अब बैसाखी के सहारे चल रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी तो बैसाखी के सहारे। अगर आपको लगता है समाजवादी पार्टी साथ में नहीं होती तो फिर ये नतीजे होते उत्तर प्रदेश में जो आए हैं। और चूंकि बीजेपी अपना मंथन कर रही है, आप लोगों के लिए कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी की वजह से आपकी इतनी सीटें आ गई हैं क्योंकि साथ में थे और कुछ फैक्टर्स गए हैं बीजेपी के अगेंस्ट में और उसका फायदा आपको मिल गया। देखिए, हम दोनों की सीटें जो बढ़ी हैं वो हम दोनों के साथ रहने की वजह से बढ़ी हैं। उनकी वजह से हमें फायदा हुआ, हमारी वजह से उनको फायदा हुआ और इसीलिए गठबंधन बना। पर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, बैसाखी क्यों कहता हूं मैं। पहली बार जब सरकार बनी तो लोकसभा में बहुमत चाहिए था 272, ये अपने बूते पे 290 के आसपास आए। दूसरी बार सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी 303 थी। तो दोनों बार उन्हें जरूरत नहीं थी किसी की, पर इस बार जरूरत है क्योंकि ये 240 पे रुक गए। बहुमत के लिए 32 का आंकड़ा कम है, तो इनकी निर्भरता तेलुगु देशम पर। कौन सा तेलुगु देशम, जिसके लीडर नायडू को जेल में बंद कर रखा था और वो अमित शाह जी को गृह मंत्रालय न दिया जाए। चर्चा आप लोग कर रहे थे, आप ही लोगों से हम लोगों को मालूम होता है। तो जिसको जेल में रखा था उसे सर पे बैठाने की मजबूरी तो आई गई। जिसे आप कुछ नहीं देते थे उन दो को आप अच्छा, कह रहे हैं मजबूरी की आप बात कर रहे हैं, फिर यही सवाल आप लोगों के लिए भी हो जाता है कि मजबूरी आप लोगों की भी रही होगी। अच्छा, 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, क्या साथ में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी उपचुनाव में जा रही है? हमें पूरी उम्मीद है ये 10 जो बाई इलेक्शन है ये हम मिलजुल कर लड़ेंगे और एक दूसरे के साथ। फॉर्मूला क्या होगा प्रमोद जी? फॉर्मूला तय हो गया है क्या? देखिए, जो जहां पर अब 5 सीटें तो उसमें ऐसी हैं जो सपा की हैं, उनके लोग एमपी हो गए हैं, अयोध्या से अवधेश जी हो गए हैं, अखिलेश जी हो गए हैं, इसी तरीके से 5 लोग एमपी हो गए। तो अब 5 सीटें वो जो उनके सीटिंग एमएलए वो तो हम नहीं मांग सकते ना उनसे। बाकी कुछ जगहों पे वो नंबर 2, 3 तमाम जब बात होती है तो ये हमारे या डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, उनको बात करेंगे, पर हम दोनों मिलकर लड़ेंगे ये तय। अच्छा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ आप लोगों ने लोकसभा चुनाव लड़ा, अब हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, क्या उनमें अलायंस कांग्रेस पार्टी रखेगी या फिर अकेले लड़ेंगे? देखिए, हमारा इंडिया अलायंस बना हुआ है, जहां जिस पार्टी का असर ज़्यादा है निश्चित रूप से उसकी हिस्सेदारी भी ज़्यादा होगी। अब सबसे पहले तो महाराष्ट्र होने जा रहा है,
उसके साथ साथ 4 राज्यों में और है, तो वहाँ हम ये फॉर्मूला रखेंगे। हमारा इंडिया गठबंधन इंटैक्ट था, इंटैक्ट है, इंटैक्ट रहेगा। हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमारा फैसला नहीं है, ये भारत की जनता का फैसला है। जब इंडिया गठबंधन बना तो उन्होंने हमारे मतों का प्रतिशत भी बढ़ाया, हमारी सीटें भी बढ़ाई और भाजपा का विकल्प दिया, भाजपा को गिराया। तो जनादेश का सम्मान करते हुए हम साथ मिलकर लड़ेंगे विधानसभा भी। अच्छा, लोकसभा चुनाव के जो नतीजे यूपी में रहे हैं कांग्रेस के लिए, शायद प्रमोद जी इत्तेफाक रखेंगे आप इस बात से कि इतनी सीटों की उम्मीद तो शायद आप लोगों ने भी नहीं की होगी। इसका श्रेय किसको देंगे? राहुल गांधी की यात्रा को, चूंकि राजस्थान से आप सांसद हैं, राजस्थान में भी कांग्रेस की अच्छी खासी सीटें आई हैं। प्रियंका गांधी ने दिन रात एक कर दिया उत्तर प्रदेश में, इसका श्रेय किसको देंगे आप? राहुल गांधी को या फिर प्रियंका गांधी? देखिए, मैं श्रेय राहुल गांधी को भी दूंगा, प्रियंका गांधी को भी दूंगा, कांग्रेस पार्टी को दूंगा, हर कार्यकर्ता को दूंगा, अलायंस के सारे साथियों को दूंगा, सबको दूंगा। पर अगर मुझसे पूछा जाए मेरे अनुभव के आधार पे, तो मैं सबसे बड़ा श्रेय मतदाता को और जनता को दूंगा। उसका कारण बता दूं। मैं स्टार कैंपेनर था, पहले राउंड से लेके आखिरी राउंड तक लगभग हर जगह गया जहां हमारे कैंडिडेट लड़ रहे थे या जहां हमें ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत थी। एक बारगी जो पहले समर्थन था वो धीरे धीरे बढ़ता गया और आखिर में आते आते ये चुनाव जनता ने खुद लड़ना शुरू कर दिया। सच्चाई तो ये है, मैं स्वीकार करता हूँ कि अगर हम लोग और संगठित होके और पहले से कैंडिडेट डिक्लेयर करके लड़ते, तो अगर हम 63 से आप कह रहे हैं कमी रही है, कहीं और बेहतर हो सकता था प्रदर्शन, कमियां रही पार्टी की? मैं बहुत ऑनेस्टली एक्सेप्ट कर रहा हूं कि जो सिचुएशन बन रही थी, जो जनता के मन में था, उसे पूरी तरह समझने में हम असफल रहे। कह तो रहा हूं मैं आपसे, और मैं ये भी कह रहा हूं कि हम लोगों ने भी मेहनत की, हमारे नेताओं ने बहुत मेहनत की। निश्चित रूप से कन्याकुमारी से चल के कश्मीर पहुंचे हुए राहुल गांधी एक बदले हुए इंसान के रूप में जनता स्वीकार कर रही। हम तो मानते थे, पर जनता स्वीकार कर रही है। ये कश्मीर पहुंचने के बाद जो एक व्यापक एक्सेप्टेंस आई है, उसका बहुत बड़ा हाथ है। प्रियंका गांधी बहुत, मैं कहूँगा, सीधे जनता से जुड़ के उनके संवाद होते हैं, उसका भी हमें फायदा मिला। और सबसे ज़्यादा फायदा तो मोदी जी के अहंकार की वजह से, 400 पार गारंटी मोदी जी का, भाजपा से कोई मतलब नहीं। नड्डा जी का कहना आरएसएस रहे न रहे, हम गारंटीज तो तो कुछ राहुल गांधी ने भी दी थी, और जब नतीजे आए थे तो हमने देखा था 1-1.5 हफ्ते बाद कैसे जो महिलाएं हैं वो उतर आई थी, क्योंकि वादा राहुल गांधी ने किया था। अब भाई नतीजे आपके पक्ष में कुछ गए, बेहतर परिणाम आए पिछले 2 बारों के मुकाबले, तो महिलाएं कह रही हैं कि भाई जो वादा किया था उसे पूरा करो आप। देखिए, ये पॉलिटिकल सिस्टम है। आप वायदा करते हैं जनता से कि अगर हमने सरकार बनाई तो हम ये करेंगे। जब आपकी सरकार नहीं बनी, उसके बाद भी अगर जनता आपसे वादा करती, तो मानना चाहिए जनता आप पर विश्वास करती। तो जिन महिलाओं ने ये किया, मैं उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अपना विश्वास बनाए रखें। जो मुझे हालात दिखाई पड़ रहे हैं मौसम के, ये सरकार चलने वाली नहीं है। ये सरकार अपने इनर कंट्राडिक्शन से गिरेगी, और हमारा वादा है, चाहे वो न्यूनतम समर्थन मूल्य रहा हो, चाहे नौजवानों को रोजगार रहा हो, चाहे महिलाओं की बात रही हो, हम सब पूरा करेंगे। और ये हमारा जो गारंटी थी, गारंटी पूरा करने का मौका उसे मिलता है जो सरकार बनाता है। एक आध गारंटी हमारी चुरा भी ली है, इस बजट में आप देख रही हैं, वो उन्होंने लिया है, हमने उसके लिए उनको धन्यवाद दिया है, लेकिन आधे अच्छा, अधूरे आपने कई मुद्दों का जिक्र किया। पेपर लीक पर मैं चाहूंगी आप कुछ बोलें। नीट पेपर लीक जिस तरह से हुआ, और उत्तर प्रदेश में कई अलग अलग एग्जाम्स लीक हुए, पेपर लीक हुए, आपको लगता है कि ये भी एक फैक्टर रहा कि युवा की नाराजगी रही बीजेपी के प्रति और इसका फायदा आपको मिल गया? देखिए, जब आप सरकार चलाएं तो आपके अच्छे कामों का फायदा आपको मिलता है, और जो आपके फेलियर होते हैं उसका नुकसान मिलता है। ये इस्टेब्लिश है, इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। मोदी सरकार ने मेरे हिसाब से पिछले 5 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया था जिसकी वजह से उन्हें 303 से बढ़ते। कुछ काम ऐसे थे जो जनता में असंतोष पैदा कर रहे थे, इसीलिए 303 से घट के 240 आए। माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ,
इन 240 में कम से कम 30-35 सीटें ऐसी हैं जो बेईमानी से जीती उन्होंने। आज तक ये रहस्य किसी के समझ में नहीं आया, किसी के समझ में नहीं आया ये रहस्य कि चुनाव खत्म हो गया, 11 दिन बाद 1 करोड़ वोटर बढ़ गए। ये बात तो किसी के समझ में नहीं आई जी। हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि 5 करोड़ वोटर बढ़ गए, ये तो मैथमेटिक्स किसी के समझ में आ ही नहीं रही है। और अगर आप उसे माइनस कर दें तो उसके बाद भाजपा तो 100 के आसपास आके रुकती। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, ये अच्छा हुआ, दिख गया, सामने दिख रहा है। मोदी जी, अब भारत के प्रधानमंत्री मैं कुछ कहूंगा, वो चलते फिरते पहाड़ हैं अहंकार के। चाल में दिखता है, बोल में दिखता है। अभी एक सवाल पूछा जा रहा था मनीष जी से, मेरे कुलीग से, कि रशिया क्यों गए, वो क्या जवाब देंगे? मनीष जी कैसे जवाब दे सकते हैं? इसका जवाब तो भारत के प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में देना चाहिए था। अच्छा, पार्लियामेंट का चूंकि आप जिक्र कर रहे हैं, जी जी पूरा कर दूं। जितने जानकार लोग हैं इन्हें मालूम होगा कि जब देश का प्रधानमंत्री कभी विदेश यात्रा के बाद लौट के आता था तो ये एज ओल्ड ट्रेडिशन है डेमोक्रेसी का कि वो पार्लियामेंट में अपने आप खुद बताता था कि हम गए थे, वहाँ ये बात हुई, और जो सार्वजनिक करने लायक था बता दिया। ये मोदी जी जब से आए हैं 10 साढ़े 10 साल से, उन्होंने इस ट्रेडिशन को खत्म कर दिया। अब इटली गए थे, अब इटली क्यों गए थे? दर्शक दीर्घा में बैठने गए थे, वहां इनको बोलना भी नहीं था, ये सिर्फ इनवाइटेड थे। तो अब इटली के प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी ने बुला लिया था इसलिए चले गए थे, या कोई और बात थी? मैं उसमें बहुत गंभीरता से वो तो यही कहते हैं ना भाई, कुछ बात है ना भारत की, अब छवि बदली है तभी इनवाइट किया जाता है। बहरहाल पार्लियामेंट का चूंकि प्रमोद जी सेशन चल रहा है, आप भी पार्लियामेंट अटेंड कर आए होंगे यहाँ पे। आप लोग मुझे जल्दी नहीं, आपको हो तो हो। आप लोग, विपक्ष आरोप लगाता है कि भाई जब भी हम बोलना शुरू करते हैं हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। जब पहला दिन था 1 जुलाई को, जब पहला दिन था संसद की कार्यवाही का, उसी दिन मैंने आपको सुना राज्यसभा में आपने ये आरोप लगा दिया पहले दिन कि माइक बंद कर दिया, बोला नहीं जा रहा, जबकि बीजेपी और सत्ता एनडीए ये कहता है कि झूठे आरोप लगाए जाते हैं। अच्छा बताइए, माइक मेरा बंद हो रहा है, बताऊंगा मैं या भाजपा बताएगी? तो जो सफरर वही तो बताएगा। जब हम कह रहे हैं हमारा माइक बंद हुआ, तो ये जवाब तो चेयरमैन को या ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं का माइक बंद किया जाता है? ये जानबूझकर होता है? मोदी राज में तो यही हो रहा है कि माइक जो बंद होता है। एलओपी एक ऐसी पोस्ट होती है, आज से नहीं, जब से देश की आजादी हुई, डेमोक्रेसी आई, कि उसे लगभग वही अधिकार होते हैं जो नेता सदन या प्रधानमंत्री को होते हैं बोलते वक्त। उन्हें नहीं टोका टाकी होती उनके साथ। अब राहुल जी बोल रहे थे जिस दिन, पहली बार एलओपी थे, प्राइम मिनिस्टर जी 2 बार खड़े हो गए, 2 बार अमित शाह जी खड़े हो गए, 3 बार रक्षा मंत्री जी खड़े हो गए। तो मैं अगर ये कहूं कि राहुल गांधी ने हिला दिया था जिससे ये लोग अपनी सीट पे नहीं बैठ पा रहे थे, तो क्या गलत कह रहा हूं? लेकिन बीच में जिस तरह टोका टाकी हुई, क्या घबराहट नहीं बताती? माइक तो, मैं डिप्टी लीडर हूं, मैं अपने एलओपी के बिल्कुल बगल में बैठता हूं, वो बोलते रहते हैं, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। तो ये पहले नहीं होता था, सामान्य शिष्टाचार होते हैं राजनीति में। सुनो तो, वो इल्जाम लगा रहा है, अगर गलत बोल रहा है, आपसे कुछ कह रहा है, तो आपके पास उसके ठीक बाद मौका होगा, आप उसको झूठ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बता दीजिए। लेकिन माइक बंद कर देना एलओपी का, मैं इसे उचित नहीं मानता, और ये राजनीति में, लोकतंत्र में एक गलत परंपरा बन रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि आप विपक्ष का गला घोट देंगे, विपक्ष की आवाज घोट देंगे। बिल्कुल। आरोप कई सारे लगते हैं कांग्रेस पार्टी पर। कहा यह भी जाता है कि सीरियस नहीं है उतनी ज्यादा, मतलब कई बार ऐसा होता है कि मौके मिलते हैं आप लोगों को, लेकिन बैठे बिठाए हाथ से आप उन मौकों को जाने देते हैं। बड़े पुराने इल्जाम लगा रही, आउटडेटेड हो गए। अब तो ये कहा जाता है कि जो होने वाला होता, अब इलेक्शंस आ रहे हैं सर, उसके लिए फिर तैयारी करनी होगी। आपको नहीं लगता अब जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है, अच्छा खासा मौका है, अगर यही अप्रोच रही तो फिर? हमारे एलओपी कांग्रेस प्रेसिडेंट है, वो सबसे मिल रहे हैं और दूसरी पार्टियों से भी सबसे मिल रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारी तैयारी बिफोर टाइम शुरू हो गई और हम कहीं आगे। हाँ,
अब हम कोई मीटिंग करते हैं तो उसे अगर ना दिखाया जाए तो ये हमारा दोष नहीं, जो लोग ना दिखाएं वो उनका है। मैं मीडिया पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ। हमारी तैयारियां चल रही हैं, हम तैयार हैं और इन सारे राज्यों को हम जीतेंगे। उत्तर प्रदेश से चूंकि आप आते हैं तो यूपी से जुड़ा ही सवाल मैं एक बार फिर से आपसे कर लेती हूँ। योगी आदित्यनाथ यानी कि बीजेपी ये कहती है कि अगर आप अकेले चुनाव लड़ते तो पिछली बार जैसा हुआ था, सिर्फ एक सीट आई थी, सिर्फ एक या दो सीटों पर इस बार भी सिमट जाते आप। देखिए, ये करते तो फिर ये होता तो वो करते, इस पे मत जाइए। जो हो गया है उस पर जाइए कि हम लोग मिलजुल कर लड़े थे, आगे भी मिलजुल कर लड़ेंगे। और अकेले लड़ते तो ज़्यादा सीटें आती या कम सीटें आती, इस पे बात करने से क्या फ़ायदा। हम तो ये कह रहे हैं कि भाजपा अगर एनडीए के साथ नहीं लड़ती तो 100 की सीटों के नीचे आ जाती। बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद तिवारी जी, आप इंडिया न्यूज़ के मंच खास कार्यक्रम के लिए समय निकाल कर आए। बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज़ का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद तिवारी जी, आप